अरे ये हाथी का बच्चा कहाँ चला गया? तेरा रसीला! पकड़, चला, पकड़ पकड़ पकड़। बच गया बच गया। सर, इसके बच्चे को आपने परेशान किया था ना, इसीलिए आपका ये हाल किया है इसने। इसके बच्चे को कोई कुछ भी कहेगा, छोड़ेगी नहीं उसे सर ये। अब भारत नगर में आएगा तूफान और मचेगी तबाही ही तबाही। ये यंत्र तो हमें संकेत दे रहा है। इसका मतलब भैया रिया हमारे आसपास है और हम पर कोई डेंजरस अटैक करने वाला है। भैया इस यंत्र से डेंजर का सिग्नल तो आ रहा है, लेकिन क्या इस यंत्र से हम ये भी पता लगा सकते हैं कि वो डेंजर क्या है? पता नहीं हुआ, पर हमें किसी भी खतरे के लिए तैयार रहना होगा। चलो विभा। और मैं भी रेडी हूँ। मुझे मेरी स्पेशल पावर्स ने चुन लिया है। हाँ तो इसमें नई बात क्या है? पहले से ही बिना मतलब की बातें करने की पावर्स तो है ही आपके पास।
वेरी फनी। यू दीदी 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 आप ये बताइए कि आपको कौन सी पावर ने चुना है? हवा में कुछ भी बना के उसे रियल कर देने की पावर। ओ, लगता है ये शक्तियाँ आपकी हवा में बातें करने वाली प्रतिभा को देखकर आपके पास आई है ना? क्या? मेरा मतलब है दिखाइए अपनी शक्तियाँ। ओके। आई मीन अच्छा है कि आपके इस जादू को सिर्फ हमने देखा, किसी और ने नहीं। हाँ, वीर अनन्या का वीर शस्त्र। मैं फिर से ट्राई करती हूँ। अब ठीक है? ये हुई ना बात। तो अब तैयार हो जाओ आने वाले खतरे से निपटने के लिए। परी बनते ही खतरा भी आ गया। दीदी हमारी एविल के साथ की फाइट कोई 2 आवर्स की मूवी नहीं, बल्कि 24/7 का न्यूज चैनल। क्योंकि हर एक्शन का कोई ना कोई रिएक्शन जरूर होता है। चिंटू चिंटी, तुम दोनों अपने घर पर जाओ। भारत नगर पर एक बहुत बड़ा खतरा आने वाला है। बहुत फनी कॉस्ट्यूम है आप दोनों का। वैसे देवो भैया, अगर खतरा आना होगा ना तो फिर मैं सलमान खान बनके उस खतरे से लड़ लूंगा। वरना ये तो चिड़ियाघर का चिंपांजी बन, पानी का ड्रम बन, हवा का बलून बन, लेकिन तू सलमान बन सकता है ये सोचकर बेवकूफ मत बन। भैया मुझे तो लगता है कि आसमान में से ना चॉकलेट की बारिश होने वाली है, इसलिए हमें अंदर भेज रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है चिंटी? हो सकता है, मैं करके दिखाऊं? वैसे विवान, तुझे और देवो भैया को बालवीर बनना था और अनन्या दीदी को परी, तो कम से कम कहीं अच्छी जगह से कॉस्ट्यूम खरीदते। हाँ, इसमें बहुत फेक लग रहे हो। और परी की तो पंख भी होते हैं। दिखाओ। है पंख है, दिखाने की जरूरत नहीं। हमें इनके सामने देवो, विवान और अनन्या बन के ही रहना है। चलो भैया आराम से बैठ के बिना टिकट का ड्रामा देख लेते हैं। चल 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 चिंटी। भारत नगर की तरफ कोई विशालकाय जीव भागता हुआ आ रहा है। नहीं भैया, ऐसा लग रहा है जैसे कोई भूकंप आ रहा है। ये कैसी आवाज थी? ये क्या हो रहा है? ऐसा लग रहा है धरती हिल रही है। ये सब लोग तो बाहर आ गए। क्या मुझे अपने अनन्या वाले रूप में वापस आना पड़ेगा अब? अरे दीदी, अभी तो मैं यही सोच के परेशान हूँ कि अब माँ को कौन सा बहाना दूँ। विवान और देवो भैया बालवीर है। देवो भैया, विवान, आप दोनों बालवीर हो। बालवीर? अरे ये सब लोग फिर बालवीर
अब ये लोग तो फैंसी ड्रेस कंपटीशन में जा रहे हैं। हाँ हाँ सच्ची। हाँ देबू, विवान। मैं आपको सब समझाऊंगा, लेकिन थोड़ी देर बाद। विवान, मुझे लगता है हमें आसमान में जाकर देखना होगा कि आखिर ये खतरा क्या है और कितना बड़ा है। चलो। उड़ते भी हैं। अरे ये दोनों सच में हवा में उड़ रहे हैं। हाँ मम्मी, ये तो सच में उड़ रहे हैं। चिंटी, मैं तो मजाक में कहता था कि विवान तू बहुत हवा में उड़ रहा है, लेकिन ये तो सच में उड़ने लगा और जादू भी कर पा रहा है। ये हाथी हाँ कैसे? आदमी है, लेकिन साथ साथ एक माँ भी। अब ये भारत नगर में अर्थक्वेक से भी बड़ा विनाश मचाएगी। अरे कभी कुछ खुद भी कर लिया करो। मेरा मतलब है ये अकेली हाथनी और सामने दो बालवीर और एक जादुई शक्ति वाली परी बेचारी क्या करेगी? भैया, ये तो वही सर्कस वाली मदर एलिफेंट है। लगता है वो गलती से छूटकर यहाँ आ गई है। देखिए, आप सब घबराइए मत। यह हाथी एक मासूम जानवर है, शायद अपनी भूख की वजह से ऐसा बर्ताव कर रहा है। मैं इसे रोकता। मैं तब तक जाकर भारत नगर में सब लोगों को किसी सेफ जगह पर ले जाता। ये लीजिए अतनी जी, मैं आपके लिए केले लेकर आया हूँ। आपको भूख लगी है ना? आप सब जल्दी किसी सेफ जगह पर चलिए। यहाँ पर उतना खतरे से खाली नहीं है। जल्दी। एक मिनट, तो पहले ये बताओ, तुम मेरे बेटे विवान ही हो ना? हाँ माँ, मैं सब बताऊंगा, लेकिन बाद में, क्योंकि अभी इमोशन का नहीं, एक्शन का टाइम है। ये लीजिए। ओ, तो लगता है आपको केले पसंद नहीं। भैया, लगता है आपको मैं भी पसंद नहीं। इस निर्दोष जीव पर मैं हमला नहीं कर सकता।
किसी सेफ जगह पर जाइए, जल्दी जल्दी जाइए। हाँ आप सब अंदर जाइए, जाइए आप भी जाइए। चलिए। हाथी तो और खूंखार होता जा रहा है, इससे सबकी सुरक्षा करना बहुत जरूरी है। मैं इसका ध्यान भटकाता हूँ, तब तक तुम वशीकरण जादू की मदद से इस पर वश पाने की कोशिश करो। हाँ भैया, क्योंकि इतना तो समझ आ गया कि ये एलिफेंट हंग्री नहीं एंग्री है, और एक एंग्री माँ का गुस्सा मुझसे अच्छा कौन जान सकता है। सच बताओ, तुम मेरे बेटे देबू हो ना? हाँ माँ, लेकिन अभी इमोशन नहीं, एक्शन का टाइम है। हाँ तो जाइए, जल्दी निकलिए। चलो भागो जल्दी। जाओ। बेचारे बालवीर्स कितने अच्छे, लेकिन कभी कभी इनकी अच्छाई ही इनकी वीकनेस बन जाती है। अब देखो, चाह कर भी ये हसतनी पर पार नहीं कर पाएंगे। पर तुमने जो ये विमान बन के इस माँ को सदमा दिया है ना, उसके बदले ये माँ छोड़ेगी नहीं तुम्हें। मेरा मतलब है नहीं छोड़ेगी विमान को। विमान ने हाथ से क्या फेंका? लगता है घर पे इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन हटवा के विमान को खड़ा करना चाहिए। मैं जल्दी से इस पिलर को ठीक कर देती हूँ। वाह अनन्या, आज आपकी वजह से मेरे सर पर छत है।
चोट नहीं पहुंचाया पर उसे वश में कर लिया। अरे काश मेरे पास भी ऐसी कोई वशीकरण शक्ति होती। नहीं नहीं, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ। अब क्या करेंगे रे? उन दोनों बालवीरों के वश से कैसे निकालेंगे इसे? मैं इस मैजिकल पोर्टल से इस बेबी एलिफेंट की स्मेल इसकी मां तक पहुंचा रहा हूं। अब जैसे ही वो ये स्मेल सूंघेगी, उसका गुस्सा और तड़प इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि कोई भी वशीकरण शक्ति उसे वश में नहीं रख पाएगी। वाह 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 वाह, क्या कमाल की युक्ति निकाली है तुमने सुंदरी। मतलब रे ने